हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि सभी की दिवाली बहुत बढ़िया रही होगी। तो वापस लग जाते हैं तैयारी के लिए। तो 10 मिनट का समय आपके पास और टॉप आपको 50 क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए क्योंकि ये फटाफट रोज़ाना टेस्ट करके 100 टेस्ट का हमारा टारगेट कंप्लीट करना है। और ये तभी पॉसिबल है जब आप लोग लाइक शेयर करें, सहयोग करें। पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं रिवीजन करने के लिए तो वो मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से। सारी पीडीएफ जितने भी हमने आज तक टेस्ट किए हैं और जितने भी टेस्ट करने वाले हैं, सारे टेस्ट आपको यहीं से मिलेंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत और स्कोर जरूर बता के जाना भी कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। पहला है कि निम्न किसान आंदोलन को जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी गई है। ठीक है। राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं मानगढ़ को। और संज्ञा तो दी गई है निमूचना 1925 में अलवर। तो डी आपका सही है। अगले राजस्थान में 1857 की विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? आपको पता होगा 28 मई 1857 को शुरुआत होती है नसीराबाद की छावनी से 15वीं बटालियन के द्वारा। राजस्थान की जनलेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो जनलेखा समिति गुलाब चंद कटारिया जी। बी आपका ठीक है। अगला है कि चलिए एक रीजनिंग का बिल्कुल आसान सा है, रीजनिंग की क्वेश्चन आएंगे तो कर देंगे। अगर आप राइट को किसी कूट भाषा में इस प्रकार से लिखते हैं तो स्मॉल को बताना है कैसे लिखेंगे। सारे शब्द उल्टे लिखे हैं तो उल्टा कर दीजिए THGIR, उसी प्रकार से स्मॉल को भी उल्टा कर दीजिए LLAMS। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? बी आपका ठीक है। अगला है कि राजस्थान में त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ पर है? तो रणथंभौर सवाई माधोपुर में बना हुआ है। बी आपका सी आपका सही है। अगला है राजस्थान में सास बहू का मंदिर कहाँ पर है? नागदा में बप्पा रावल ने बनाया था सशस्त्र बाहु का मंदिर। अगला है कि निम्न में से कौन सा शब्द चांद का समानार्थी नहीं है? चांद का समानार्थी कौन सा नहीं आता? मयंक है, हिमांशु है, चंद्रमा है, आदित्य नहीं है, यानी एक आपका सही है। अगला है कि विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष कब मनाते हैं? 5 जून को मनाया जाता है। बी हो जाएगा राइट आंसर। और संसद का ऊपरी सदन बता दीजिए। तो राज्यसभा को कहते हैं, हालांकि ये प्रश्न नहीं होना चाहिए था, लेकिन चलिए डी आपका सही है। अगला है कि वन्य जीव सप्ताह कब मनाते हैं? वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है अक्टूबर का जो पहला सप्ताह होता है, यानी बी आपका ठीक है। अगला है कि किसे सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है? सीमांत गांधी कहते हैं खान अब्दुल गफ्फार खां को। एक आपका सही है। अगला है कि निम्न में से कौन है जो भिन्न है? यानी तीन किसी प्रकार से समान है, एक अलग है। रीजनिंग का ही क्वेश्चन है ये एक तरीके से। तो डायमीटर अलग है, बाकी सारे समान है। अगला है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? हम जानते हैं धौलपुर सबसे छोटा है, सबसे बड़ा जैसलमेर है। बी आपका ठीक है। निम्न में से किस में अधिक प्रोटीन है? सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में होता है? सोयाबीन में। सोयाबीन में होता है। बी आपका सही है। अगला है कि अंग्रेजी शब्दकोश में कौन सा शब्द सबसे बाद में आएगा? रीजनिंग का क्वेश्चन है, बट एस पी सब में लिखा हुआ है। और एस पी के बाद में बता दीजिए क्या आता है? ई आता है। तो इनमें से सबसे पहले तो ये आ जाएगा SPE। फिर ओ लिखा हुआ है सब में, ओ के बाद में सबसे पहले क्या आता है? ओ ही आता है। तो 2 नंबर पर ये आ जाएगा। फिर क्या आता है? आर पहले आता है। तो फिर तीसरा ये आ जाएगा। चौथा फिर क्या हो जाए? यू वाला बच गया, SPOUSE, यानी राइट आंसर आपका सी है। अगला एक ओलंपिक खेलों में कौन सा खेल नहीं है? शूटिंग है, बॉक्सिंग भी है, तैराकी भी है, क्रिकेट नहीं है। सी आपका सही है। अगला कि पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली कौन सी गैस सर्वाधिक है? तो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन है कि बनास नदी किस जिले में चम्बल नदी से आकर मिलती है? तो चम्बल नदी से रामेश्वर सवाई माधोपुर में। एक आपका सही है। अगला है कि राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सबसे पहले जन्म देने वाले कौन थे? तो अर्जुनलाल सेठी जी। अर्जुनलाल सेठी जी वर्धमान विद्यालय जयपुर से। एक आपका सही है। अगला है कि पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक आते हैं विष्णु शर्मा जी। बी आपका सही है। नेक्स्ट है कि नीम के वृक्ष के फूल है वो किस महीने में खिलते हैं? तो अप्रैल मई के महीने में। सी आपका सही है। नेक्स्ट है कि राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का किस खेल से संबंध है? तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है वो शूटिंग से संबंधित है। राइट आंसर आपका 1 नंबर। अगला ये पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किस जिले से हुआ? 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था नागौर से, और नागौर की जगह कौन सी थी? बगदरी। ठीक है। आप बताइए कि ये राजस्थान तो पहला राज्य है, तो दूसरा राज्य कौन सा है जहां पर पंचायती राज की शुरुआत हुई थी? अगला है कि आरटीआई को बनाने में विशेष योगदान किसका है? तो अरुणा रॉय जी का। क्या बता सकते हैं कि अरुणा रॉय जी का संबंध राजस्थान के कौन से जिले से था? कमेंट करके जरूर बताइए।
अगला है कि सेंट्रल सीप एंड वुड वुल रिसर्च इंस्टीट्यूट किस जिले में है भी, और ये राजस्थान के नवाबों की नगरी में मुस्लिम रियासत टोंक से। अगला है कि वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई थी। वर्धा में महाराष्ट्र में है ये, महाराष्ट्र में, और 1919 में, 1920 में इसका कार्यालय जो है वो अजमेर आ गया था, तो वो भी याद रखिए। अगला कि मिट्टी में खारेपन और क्षारीयता की समस्या के समाधान हेतु किसका उपयोग किया जाता है। जिप्सम का उपयोग करते हैं। आप मुझे बताइए राजस्थान में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है, बीकानेर की कौन सी जगह है। अगला है कि मिट्टी में राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार है वो किस नदी के प्रवाह क्षेत्र में। भूरी मिट्टी मिट्टी का प्रसार है बनास नदी में। खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद से निकलती है, पूर्णतः बहने वाली सबसे नदी वन की आशा। अगला है कि राजस्थान का सबसे पहला आदिवासी साक्षर जिला कौन सा है, तो आदिवासी साक्षर जिला है डूंगरपुर, सी आपका सही है। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि राजस्थान में इसबगोल की खेती के लिए जाना जाता है। इसबगोल की खेती कहाँ पर होती है भी, जालोर में, जालोर में ज़्यादा होती है, बी आपका सही है। और नेक्स्ट है कि शोषक वन अनुसंधान संस्था राजस्थान में कहाँ पर बनी हुई है, जोधपुर जिले में, एक आपका सही है। नेक्स्ट इनमें से रबी की फसल कौन सी नहीं है। रबी की फसल कौन सी नहीं है, गेहूं भी है, चना भी है, सरसों, बाजरा नहीं है, बाजरा खरीफ की फसल है। अगला कि मेवाड़ प्रजनन की स्थापना किसने की थी। 24 अप्रैल 24 अप्रैल 1938 को, और माणिक्यलाल वर्मा जी ने, एक आपका सही है। अगला है कि राजस्थान में फीडर नहर किस जगह समाप्त होती है। फीडर नहर होती है मसीता वाली। तो फीडर की टोटल लंबाई आप बताओ कमेंट करके कि टोटल लंबाई कितनी है। अगला कि राजस्थान में वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत है, 9.57। हो सकता है कि ऑप्शन में 9.59 भी मिले आपको, तो दोनों में से कोई भी एक मिलेगा, उसी के अकॉर्डिंग आंसर कर दीजिए। अगला कि चौथ माता का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर है अभी, ये तो बहुत बार रिपीट हुआ है, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, सी हो जाएगा आपका सही आंसर। अगला है कि ताल छापर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है। ताल छापर अभ्यारण्य राजस्थान के चूरू में या कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है, एक आपका सही। अगला है कि आकलवुड फॉसिल पार्क किस जिले में है, ये जैसलमेर में। राष्ट्रीय मरु उद्यान जो राजस्थान का सबसे बड़ा उद्यान है, गोडावनी के लिए प्रसिद्ध भी है। अगला है कि बनेश्वर धाम जो है वो किन तीन नदियों के संगम पर है। एक तो यह आता है कि बनेश्वर धाम है कहाँ पर, तो डूंगरपुर जिले में है, जहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। और सोमाही जाखम के संगम पर है, नवा टापरा एक जगह आती है। अगला है कि इनमें से नेशनल पार्क कौन सा नहीं है भी, नेशनल पार्क कौन सा नहीं है, तो जैसलमेर डेजर्ट नेशनल पार्क नहीं है, बाकी तो तीनों है। अगला है कि बांस को किस श्रेणी में रखते हैं। एक तो बांस को घास की श्रेणी में आता है, दूसरा बांस का उत्पादन राजस्थान में होता है बांसवाड़ा जिले में। और अभियान की बात करें तो सीता माता अभियान याद रखिए, क्वेश्चन आता है। अगला कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और शहीद सागरमल गोपा जी कहाँ के निवासी थे। सागरमल गोपा जैसलमेर से। आज़ादी की दीवाने, जैसलमेर में गुंडा राज जैसी पुस्तकें लिखी थी उन्होंने। अगला है कि लॉर्ड हस्टिंग्स संधि स्वीकार करने वाली पहली राजधानी रियासत कौन सी रही थी, करौली रियासत। और उनके शासक थे हरबख्श पाल। और सबसे लास्ट में की थी सिरोही ने। अगला है कि मारवाड़ का सागवान किसे कहा गया है। मारवाड़ का सागवान किसे कहते हैं, रोहिडा को, रोहिडा को कहलाता है, डी आपका ठीक है। अगला है कि 1857 में आहुआ में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी गई थी। कैप्टन मोकमेसन, ये मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे। और एक युद्ध हुआ था चेलाबास का युद्ध, जिसे आप गोरे काले का युद्ध भी कहते हैं, 18 सितंबर 1857 को। इससे पहले भी थोड़ा युद्ध हो गया था, और इसी युद्ध के बाद में उनका सर काट कर आहुआ के किले पर लटका दिया था। अगला है अमृता देवी मृगवन कहाँ पर बना हुआ है भी। अमृता देवी मृगवन है वो खेजली गांव में, जहाँ पर एक विश्व का एकमात्र खेजली मेला बढ़ता है, जोधपुर में। अगला है कि इंदिरा गांधी नहर का उद्गम कहाँ से होता है, हरिकी विराज से। हरिकी विराज से होता है, बी आपका ठीक है। अगला है कि राजस्थान का राज्य पक्षी बता दीजिए। राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण कहाँ देखने में मिलता है, मरु उद्यान में, राइट आंसर आपका डी है। अगला है कि बनी ठनी चित्रशैली कहाँ की है। बनी ठनी चित्रशैली किशनगढ़ की है। किशनगढ़ चित्रशैली जिसका स्वर्णकाल है वो सावंत सिंह के टाइम को मानते हैं। और बनी ठनी एक चित्र है जिसका भारत की मोनालिसा कहते हैं, निहालचंद ने इसका चित्रांकन किया था। और ठीक है, निहाल चंद ने। और आप कमेंट करके बताइए कि इसका नाम भारत की मोनालिसा किसने दिया था, ठीक है, कमेंट कर देना। अगला कि ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ पर बना हुआ है। ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ पर है, तो क्या हो जाएगा, ब्रह्मा जी का जो मेन मंदिर है राजस्थान में, उत्तरी भारत का एकमात्र मंदिर पुष्कर में, जहाँ पर विद्युत रूप से इनकी पूजा की जाती है। हालांकि आसोतरा में भी है, आसोतरा जहाँ सावित्री माता की पूजा होती है बाड़मेर में।
और एक जो है छींच में भी है, छींच बांसवाड़ा में, जहाँ पर आदमकद इनकी मूर्ति लगी हुई है जिनकी पूजा की जाती है। तो 50 में से आपने कितने किए कमेंट करके आप ज़रूर बताइए, और जो भी स्कोर रहता है कमेंट कर देना। और पीडीएफ आपको लेनी है टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से। जितने भी हमारे टेस्ट हुए हैं या जितने भी होने वाले हैं, सारी पीडीएफ आपको यहीं से मिलेगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि 100 टेस्ट का हमारा टारगेट है। और डेली हम रात को 8 बजे एक लाइव टेस्ट करते हैं अलग अलग टॉपिक पर। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान की प्रमुख झीलें। तो पढ़ के आइएगा राजस्थान की प्रमुख झीलें, और रात को 8 बजे झीलों से जुड़े हुए जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं या जितने भी आए हुए हैं, वो सारे एक ही वीडियो में हम सारे के सारे कवर करेंगे। तो कर दीजिए लाइक शेयर, और अपना स्कोर बता दीजिए कि कितने क्वेश्चन सही किए हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।